तो दोस्तों स्पेस 26 में हम डिरैक स्क्रोडिंगर मिक्स को हम स्पेस टाइम की फुटिंग्स में देखेंगे। स्पेस टाइम, आइंस्टीन साहब का स्पेस टाइम, उसकी इक्वल फुटिंग्स पे हम देखने की कोशिश इस इक्वेशन को करेंगे अपने तरीके से। तो स्टैंडर्ड मॉडल में जैसा कि बताया कि फील्ड ये सब कुछ है और न्यूक्लियस की फील्ड पॉजिटिव साइड के साथ अगर एक सीमित लोकेशन में है, सेंटर पोजीशन पे है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर फील्ड बनाते हैं। और चूंकि उसमें अगर मास होता है तो हम मासलेस पार्टिकल से अगर उस फील्ड को रिप्रेजेंट करें और यही मासलेस पार्टिकल अगर आपस में कोलेस करके अगर किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा पार्टिकल बना रहे हैं तो उसको हम बड़े डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और कई जगह और अगर कोलेशन हो रहा है तो अगल बगल वो क्लाउड भी बनाएगा। तो स्टैंडर्ड मॉडल में मासलेस पार्टिकल के कोलेस इंटरप्ले से इलेक्ट्रॉन एज ए सिंगल मेजर पार्टिकल, जिससे हम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं, और प्लस उसका क्लाउड जो इन्हीं मासलेस पार्टिकल से कोयलेस से बना है, लेकिन अभी उतना कोयलेसेंस नहीं है जहां इस मेजर लोकेशन पे है। तो जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर पढ़ाते थे या प्रोफेसर विजेश कुमार कटियार सर कि हम इस जहाँ पे मेजर पार्टिकल है वहाँ पर हम मासलेस पार्टिकल को काउंट करने की कोशिश या चार्ज बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में अक्सर मटेरियल बैलेंस लिखते हैं तो हम चार्ज बैलेंसिंग इक्वेशन लिखते हैं। मान लीजिए इस पूरे वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम है, इस सेंट्रलाइज्ड मास के ऊपर आपको क्लाउड हर जगह है, लेकिन सब कुछ मासलेस पार्टिकल से बन रहा है। तो मासलेस पार्टिकल काज हो गए, क्या हो गए? काज हो गए कैमरामैन रीमा जायसवाल। और मास क्या हो गया? मास इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल और क्लाउड क्या हो गया? जिसका टोटल मास m है वो क्या हो गया? इफेक्ट। क्या हो गया? इफेक्ट। और मास के इर्द गिर्द ही ज़्यादातर क्लाउड भी है। तो इन परिस्थितियों में हम अगर मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को साई xt से रिप्रेजेंट करें, इस जहाँ मास है तो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी, तो ये समय के साथ कैसे चेंज होगी वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको इसके 3 कंपोनेंट होंगे, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए, कितने आए, कितने गए, इनका नेट, जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसा कि केमिकल इंजीनियरिंग में बड़े अच्छे से प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे। और ये मास चूँकि फ्लो में है, ये मास क्लाउड भी फ्लो में है, तो कहीं ना कहीं ये अगर ना होता तो डिफ्यूजन की रेट कुछ और होती, लेकिन फ्लो में है तो इसलिए डिफ्यूजन की रेट प्रभावित होगी। और इसलिए जो फैक्टर जुड़ेगा मास के फ्लो को हम एनर्जी के फंक्शन मान सकते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को, इस मेन पार्टिकल को और मास और क्लाउड के फ्लो को। तो वहीं जितना ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे उतने को रिबाउंड कर देगा। तो ये एक्चुअली में मासलेस पार्टिकल जितने रहेंगे उतना ही पार्टिकल और क्लाउड उसको डिफ्यूजन में दिक्कत क्रिएट करेंगे, रिबाउंड करेंगे, वापस भेजेंगे। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में 2 मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस करके मास भी बना सकते हैं या क्लाउड भी बना सकते हैं। तो एक तीसरा टर्म जो मासलेस पार्टिकल की कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करेगा वो हो जाएगा, कैमरामैन क्या हो जाएगा? स्पिन टर्म हो जाएगा। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल और क्लाउड की वेलोसिटी, जिसके साथ मासलेस पार्टिकल भी मान लीजिए है, एक मासलेस, 2 मासलेस पार्टिकल में से एक मासलेस पार्टिकल तो मेजर जो मास है कैमरामैन या उसके क्लाउड के साथ अटैच है, तो उसकी वेलोसिटी तो ux से रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरे की वेलोसिटी और कंसंट्रेशन, जो मासलेस पार्टिकल की वेलोसिटी और कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं हम डिफ्यूजन पे दे देंगे। किस पे दे देंगे? डिफ्यूजन पे। तो जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन रोट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -d डेवर y बाई डेवर x साई का, ठीक है ना। तो एक्चुअली में इस इक्वेशन को कायदे से देखने पर आप देखिए कि इस इक्वेशन में, इसको कैमरा में थोड़ा पास से दिखाना, क्या लिखा है? ये
तो इस इक्वेशन को फिर से थोड़ा साफ से लिख देते हैं। तो एक्चुअली में ये हो जाएगा माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी, और ये तीसरा टर्म मैंने बताया ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये मास एनर्जी कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? मास एनर्जी कन्वर्जन। मास एनर्जी कन्वर्जन को। तो वास्तव में ये मटेरियल की डेंसिटी को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चलिए इसको पहले अभी लिख लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये स्पिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेवर एक्स, किसका? साई एक्स टी का। ठीक है ना? तो ये जो तीसरा टर्म है एक्चुअली में प्लस इतना टाइम्स, ये एक्चुअली में डेंसिटी चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एस टाइम्स डेवर बाई डेवर टी रो एक्स टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यही मासलेस पार्टिकल्स आपस में कोलेस करके जो ये फ्री चार्ज है, ये साई की वैल्यू को तो घटाते हैं ना, लेकिन जो ये मास बन जाता है, मास में चार्ज को बढ़ा देते हैं, मतलब फिक्स्ड चार्ज को बढ़ा देते हैं, जो कहीं ना कहीं डेंसिटी से रिलेट है। ठीक है ना? तो इसलिए आप देखिए कि जो हमारा मॉडल है उसमें डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी एक्चुअली में 3 कंपोनेंट रखता है। वो डबल डेरिवेटिव स्पेस में जो डिफ्यूजन को, और सिंगल डेरिवेटिव जो इफेक्टिव। एक्चुअली में ये जो कोलिजन्स है ये नॉन इफेक्टिव है। क्या है? नॉन इफेक्टिव। कितने आए और टकरा के चले गए बिना रिएक्शन के कारण, तो ये नॉन इफेक्टिव टर्म है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन टर्म है। लेकिन ये केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से कोलिजन जिसमें इफेक्टिव होंगे वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स जो मास की वेलोसिटी है उस पर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन जो कंसंट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें सारे कोलिजन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? सारे कोलिजन्स। लेकिन ये सारे कोलिजन्स जो हैं एक्चुअली में, ये जो सारे कोलिजन्स हैं ये क्या बोलते हैं, कोयलेस करके मास नहीं बनाएंगे। ठीक है? तो कोयलेस करके मास बनाने वाले जो कोलिजन्स हैं वो एक्चुअली में ये हैं। ये एक्चुअली में इसको आप टोटल कोलिजन लिख दीजिए, टोटल कोलिजन्स। ठीक है? और इसको आप लिख दीजिए क्या, जो वास्तव में मासलेस पार्टिकल्स, कोलिजन ही जरूरी नहीं है, प्लस कितनी स्पीड से वो टकरा रहे हैं। तो एक पार्टिकल की स्पीड अगर वो पार्टिकल के साथ ले लें, एक अगर मासलेस पार्टिकल की, तो यूएक्स से रिप्रेजेंट होगा, और दूसरे की स्पीड क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ग्रेडियंट से ना, उसी में कंसंट्रेशन टर्म भी आ जाएगी। तो टोटल जो एक्चुअली में लॉस होगा बबल का, जो फिक्स्ड चार्ज बना लेंगे, ये बबल लॉस के बराबर ये तीसरा टर्म होगा, वो इस तरह से दिया जाएगा। और ये क्या बोलते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये टोटल कोलिजन्स का। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए कि इस हमारे मॉडल में 3 टर्म आते हैं। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स साई के लिए, यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं है, और यहाँ पर एक्चुअली में ये जो डेवर बाई डेवर एक्स, ये सिंगल डेरिवेटिव, सिंगल और डबल डेरिवेटिव दोनों आ रहे हैं, और ये तीसरा टर्म भी आ रहा है। एक्चुअली में तीसरा टर्म भी आ रहा है इसी के रूप में, सिंगल डेरिवेटिव जो है वो तीसरा टर्म भी आ रहा है। ठीक है? अब हम इस इक्वेशन को हम श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं अपने मतलब के फॉर्म में। श्रोडिंगर इक्वेशन आई एच कट होता है, तो एच कट को हम एक्चुअली में इधर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? एच कट को, और आई के साथ हम अच्छा अभी नहीं लिखते हैं श्रोडिंगर इस इक्वेशन को। ये जो डेवर बाई डेवर एक्स वाला है, चूंकि ये माइनस एस टाइम डेवर बाई डेवर टी डेवर रो एक्स टी के बराबर है, तो इस टी वाले चीज को एक तरफ ले आते हैं। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन में राइट हैंड साइड में 2 ही टर्म थे, एक टर्म जो डिफ्यूजन से मिल रहा था, एक टर्म जो था यूएक्स और साई से मिल रहा था। ठीक है ना? लेकिन तीसरा टर्म ये वाला नहीं था, जो किसके बराबर है? एस टाइम डेवर बाई डेवर टी रो एक्स टी के बराबर है। ठीक है ना? तो ये एक्स्ट्रा टर्म है, और अगर हम इस टर्म को टाइम वाले को, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ऊपर टर्म था वो डेवर बाई डेवर एक्स में था, लेकिन जैसे ही हम इक्वल पुटिंग में रखे डेवर बाई डेवर टी,
स्पेस और टाइम को इक्वल फुटिंग में रखे तो ये डेवर बाई डेवर टी में बदल गया, डेंसिटी टर्म आ गया। ठीक है, इक्वल फुटिंग का हमारा मतलब ये सेंस है। और इसको अगर हम लाके इधर रख दें, इसको लाके इधर रख दें, तो ये इक्वेशन जो चेंज हो जाएगी, डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, और ये पूरा डेवर बाई डेवर एक्स वाला जो टर्म है ये एक्चुअली में माइनस एस टाइम डेवर बाई डेवर टी रो एक्स टी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एस टाइम्स रो एक्स टी, ठीक, इन सभी का डेवर बाई डेवर टी। ठीक है ना, और राइट हैंड साइड में बस डिफ्यूजन का टर्म बचेगा, डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, और दूसरा रिबाउंड टर्म बचेगा तो b इंटू यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। ठीक है ना। अच्छा, अब इस इक्वेशन में देखिए, और हम श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको खड़ाक से कंपेयर कर लेते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जो आई एच कट होता है, हम एच कट लिखते हैं, केवल आई को हम अंदर लिख लेते हैं, डेवर बाई डेवर टी आई साई एक्स टी। समझ रहे हो कैमरा में, नहीं मजा सवाल ये। तो लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से लिख लेते हैं अपने मतलब के फॉर्म में, राइट हैंड साइड जो है वही माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, स्पेस में डबल डेरिवेटिव ओ, ठीक है, साई एक्स टी, और इसी के तरह तीसरा टर्म जो होता है यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। अब कंपेयर कीजिए दोनों इक्वेशंस को, तो जैसे ही तीसरे टर्म को आपने यहाँ देखिए, जो तीसरा टर्म मॉडल में आ रहा था उसमें डेवर बाई डेवर एक्स की जगह डेवर बाई डेवर टी और डेंसिटी में बदल दिया, आपने इक्वल फुटिंग देने की कोशिश की, तो वैसे ही ये टर्म इधर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में जो डबल डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में है वो साई एक्स टी है, और जो कांस्टेंट टर्म है यू एक्स के साथ है वो क्या है, साई एक्स टी है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने दिखाया कि कैसे जो साई, ये पूरी इक्वेशन साई एक्स टी में थी, तीन टर्मों की, क्या थी, तीन टर्मों की साई एक्स टी में थी, जहाँ सब कुछ एक्स के डेरिवेटिव में था, जहाँ दोनों तरह के डबल और सिंगल स्पेस में डेरिवेटिव दोनों थे। लेकिन ये साई एक्स टी सब जगह एक ही मतलब फंक्शन था। ठीक है, लेकिन जैसे ही इक्वल फुटिंग टाइम और स्पेस में दिया तो ये टाइम में ये बदल गया, और ये जब इधर ले आए तो राइट हैंड साइड वाला देखिए फंक्शन डिफरेंट है, राइट हैंड साइड वाला ओवरऑल फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फंक्शन है, सॉरी राइट हैंड साइड वाला फंक्शन साई एक्स टी है, और ये क्या है, साई एक्स टी प्लस एस टाइम रो एक्स टी, ये टोटल चार्ज डेंसिटी, ये क्या हो गया, टोटल चार्ज डेंसिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट ये फंक्शन करता है। और ये किसको, साई एक्स टी क्या है, ये है फ्री चार्ज डेंसिटी, ये क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी। श्रोडिंगर, अगर इसको श्रोडिंगर से कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में फ्री चार्ज डेंसिटी एफ सी डी है, कोई दिक्कत नहीं ऊपर से, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली में आई साई एक्स टी है। आप कहोगे आई का ही तो फर्क है, नहीं, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन में साई एक्स टी जो है एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, तो आई से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन चेंज हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन चेंज हो गया। राइट हैंड साइड में दूसरा फंक्शन साई एक्स टी है, और लेफ्ट हैंड साइड में लेकिन आई साई एक्स है, ये डिफरेंट फंक्शन है। और जो डिफरेंट फंक्शन है वो और कुछ नहीं है, वो रियल टर्म्स में इक्वेशन में देखें तो वो टोटल चार्ज डेंसिटी है, साई एक्स टी प्लस एस टाइम रो एस टी है। ठीक है ना, ये कंपेरिजन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में ही जो आई साई एक्स है, ये एक्चुअली में अपने अंदर स्पिन टर्म को लिया, इनहेरिट किया रहता है, इनहेरिट किया रहता है। लेकिन जब हम फिजिकल मॉडल से चलते हैं तो ये तीसरा टर्म आ जाता है। ठीक है ना। अब डिराक इक्वेशन जो है, डिराक इक्वेशन में रिलेटिविस्टिक एनर्जी को एक्चुअली में बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर प्लस, अगर एक डायमेंशन की बात करें तो अल्फा एक्स पी एक्स इंटू सी से लिखा गया है। ठीक है ना, डिराक इक्वेशन में। और जैसे ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम साई से
मल्टीप्लाई करते हैं और फिर एनर्जी और क्या बोलते हैं मोमेंटा को स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स में एलिवेट कर देते हैं ना। जैसे ही ये कर देते हैं तो इधर वाला टर्म तो हो जाएगा आई एच कट डेवर बाई डेवर टी, ठीक है, साई एक्स टी इज इक्वल टू, पहले ये टर्म लिख लेते हैं, तो अल्फा एक्स सी और ये जो हो जाएगा पी एक्स इंटू साई एक्स टी ऑपरेटर फॉर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैमरामैन, माइनस आई एच कट, ठीक है, डेवर बाई डेवर एक्स इंटू साई एक्स टी प्लस ये वाला टर्म बाद में लिख लेते हैं बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है कैमरामैन। ठीक है। तो ये एक्चुअली में देखिए यहाँ पर डिराक इक्वेशन में आप देखिए कि स्पेस डेवर बाई डेवर एक्स में है, टाइम भी डेवर बाई टी में है, तो आप कहोगे इक्वल फुटिंग में है, क्या है, इक्वल फुटिंग में। इक्वल फुटिंग में। लेकिन मॉडल के हिसाब से जो एक्यूमुलेशन टर्म डिफ्यूजन टर्म है माइनस डी डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ये मिस है, ये क्या है, मिस है। और कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा श्रोडिंगर इक्वेशन में जो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है ना, उसमें भी ये डबल डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल वाला टर्म है ना, तो इस टर्म को भी हमको इस इक्वेशन में अकाउंट करना, डिराक इक्वेशन में अकाउंट करना चाहिए। देखिए ये जो हमारा मॉडल है वो क्लासिकल एनर्जी पे आधारित नहीं है, ये वाला मॉडल समझ रहे हैं ना। इस वाले मॉडल में हमने ये श्रोडिंगर साहब के डेरिवेशन जो उन्होंने यू एक्स प्लस पी स्क्वायर बाई 2m का प्रयोग किया था, ये क्लासिकल पार्ट को उन्होंने यूज किया था, फिर साई से मल्टीप्लाई किया था, एनर्जी का क्लासिकल वे में लिखा था, हमने बिना इसको यूज किए, ये अप्रोक्सीमेट है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है, बिना इस अप्रोक्सीमेशन को यूज किए मॉडल से ये निकाला है ये इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन फिर भी श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ ना आई साई एक्स की कॉम्प्लेक्सिटी में ये मॉडल दिखता है, ठीक है ना। तो इस मॉडल में अगर 3 टर्म है जिसमें अप्रोक्सीमेशन क्लासिकल नहीं है और रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में जो डिराक साहब वो मोर एक्यूरेट है अगर, तो इसमें भी क्या बोलते हैं 3 टर्म होने चाहिए फिजिकल मॉडल के अनुसार। तो इसलिए यहाँ पे भी स्पेस में डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इस मॉडिफिकेशन के लिए, इस चेंज के लिए हम डिराक इक्वेशन को या रिलेटिविस्टिक एनर्जी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जो ई है, ये ई बराबर क्या होता है कैमरामैन, डिराक इक्वेशन में बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ये एक्चुअली में एम क्या है, ये एक्चुअली में पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मास है, और ये कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ, ये बीटा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लस अल्फा एक्स इंटू रो एक्स इंटू सी, ठीक है ना, रो एक्स इंटू सी। तो हम क्या करते हैं, हम अल्फा और बीटा को वही डिराक वाला जो स्पिनर्स हैं पॉली मैट्रिसेस से बने हैं, हम उसी में उसको रहने देते हैं, उसी को हम रहने देते हैं। हमारे लिए अल्फा और बीटा एक तरह से एक्स का फंक्शन है, ये क्या है, एक्स का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, क्योंकि ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और क्लाउड बदलता है पोजीशन तो उसका रेस्ट मास चेंज होता है, जो बीटा एम नॉट में दिखता है उसी तरह से मोमेंटा तो वही रहता है, लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट जो चेंज होता है वो अल्फा एक्स में डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर हमको डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर वाला तीसरा टर्म भी चाहिए तो हमको इस इक्वेशन को अलग ढंग से लिखना पड़ेगा, बहुत सिंपल मॉडिफिकेशन से, बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस अल्फा एक्स सी,
ठीक है, अल्फा एक्स सी, और पी एक्स एक कंपोनेंट इस फॉर्म में रहेगा, एक कंपोनेंट इस फॉर्म में रहेगा, और इसको मल्टीप्लाइड बाई एम। ये एम कौन है? मनीष मान लीजिए, ठीक है। इस इक्वेशन को दो फॉर्म में तोड़ देते हैं, एम टाइम्स इतना, ठीक है, दो कंपोनेंट में इसको दो पार्ट कर देते हैं, प्लस आर टाइम्स क्या हो जाएगा? रीमा। मतलब रीमा टाइम्स, कैमरामैन होशियार है कि हमारा नाम नहीं बोल रहे हैं, आ रहा ही बोल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से P इंटू एक्स, ठीक है ना। जैसे ही ये तीन कॉमन टर्म ले लेंगे तो एक्चुअली में m प्लस आर क्या है? 1 बराबर 1, ठीक है ना, m प्लस आर बराबर 1 हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों टर्म, ठीक। उसके बाद हम इसको लिखते हैं बीटा m नॉट, m मतलब m नॉट गई, m गई रेस्टिव मास रिप्रेजेंट करेगा, पार्टिकल प्लस क्राउड का c स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, c स्क्वायर प्लस, अच्छा m को बाहर, m को चलिए क्या बोलते हैं, m को आप चलिए ठीक है, अल्फा एक्स, ठीक है, c और m को एक साथ लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे रो एक्स मतलब पी एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी अल्फा एक्स सी और आर, ठीक है। अब यहाँ पी एक्स को क्या करिए कैमरामैन, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी एक्स मोमेंटा, चूंकि हमने बताया ना पिछले एपिसोड में, पी एक्स फिक्स है, ये क्या है? कांस्टेंट, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर पी स्क्वायर हो जाएगा टर्म, और नीचे जो पी आएगा, इसको हम आर के साथ पी एक्स को लिख देते हैं ना, तो ये टर्म हमारा नया आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? नया आर, और ये पी एक्स का स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, हमने जो एनर्जी इक्वेशन है उसमें पी एक्स भी पा लिया और पी एक्स स्क्वायर भी पा लिया, पावर 1 भी पा ली, पावर 2 भी पा लिया, बस हमको कांस्टेंट m और एक नया r बड़ा R ये जोड़ना पड़ा, ठीक है ना। अब अगर हम दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दें और एनर्जी को ऑपरेटर में हम बदल दें, ठीक है, और मोमेंटा को भी ऑपरेटर में हम बदल दें, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी माइनस आई एच कट डेवर बाई माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, माइनस क्यों भाई, एनर्जी ऑपरेटर माइनस नहीं होता, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले हम सबसे हायर टर्म ले लें, इसको कैलकुलेट करते हैं हायर वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर, पहले तो अल्फा एक्स सी बाहर कर लीजिए, और ये आर बाई पी एक्स को, इसको भी आप आर लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद क्या बोलते हैं आप, अल्फा एक्स लिख लीजिए, ठीक, और ये पी स्क्वायर इंटू साई है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी एक्स इंटू क्या हो जाएगा कैमरामैन, साई एक्स टी, ठीक है ना। अच्छा, इसको फिर आप पी एक्स इंटू साई एक्स टी को आप ऑपरेटर में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑपरेटर में तब्दील कर सकते हैं। और इसी तरह से तीसरा टर्म को आप सी और एम अल्फा एक्स एक तरफ लिख लीजिए, और इसको आप पी एक्स इंटू ऑपरेटर इंटू साई एक्स टी में बदल लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बराबर जो हो जाएगा एक्चुअली में, ये चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस आई एच कट, माइनस आई एच कट साई एक्स टी में बदल जाएगी ना। तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशन आएगी, आई एच कट
डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एक्स, ठीक है। और ये एक्चुअली में ऑपरेटर में तब्दील होगा, तो पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस आई एच कट, ठीक है, माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन, ठीक है, साई एक्स टी, और ये तीसरा टर्म, और ये तीसरा टर्म, इसके साथ ये तीसरा वाला टर्म, ठीक है ना, उसको भी उसमें तब्दील कर लेंगे। तो एक्चुअली में और ये वाला जो पहला टर्म जो बचेगा, ये पहला टर्म हम यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ पहला टर्म भी आप जोड़ लीजिए, बीटा एम सी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशन आएगी, और इधर से लिखें तो स्पेस बच जाएगा, आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, अरे यार हाँ, यहाँ से लिखते हैं आई एच कट, हमको थोड़ा सा आँख में देखने में दिक्कत है ना, तो इसलिए हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अपने बोर्ड को कायदे से। ये इज इक्वल टू, तो सबसे किनारे वाला टर्म ही पहले ले लेते हैं, मान लीजिए ये सिंगल, पहले चलिए लाइन में फ्लो में चलते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में माइनस आई एच कट बाहर आ जाएगा, माइनस आई एच कट बाहर हो जाएगा, और फिर से जब पी को हम अंदर ले जाएंगे तो फिर से वही चीज़ फिर एक बार रिपीट होगी, और ये डबल डेरिवेटिव में बदल जाएगा। तो एक्चुअली में इसको आप सी आर अल्फा एक्स, और दो बार चूंकि माइनस आई एच कट आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर बराबर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए माइनस एच कट का स्क्वायर, ठीक है, डेवर बाई डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक, साई एक्स टी, ठीक, ठीक है, प्लस ये तीसरा वाला टर्म में भी यही तरह जब वो करेंगे, माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स टी लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको माइनस, ठीक है, आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स टी, ठीक, ये दो टर्म, और इसके साथ प्लस बीटा एम नॉट या एम सी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वाला टर्म तो आपको, तो अच्छा ये क्या था, कौन सा टर्म था कैमरा में, तीसरा ना। लेकिन क्या बोलते हैं, इस तीसरे टर्म में कांस्टेंट को भी तो लिखना है ना, इसके साथ कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट क्या है, सी एम अल्फा एक्स, सी एम अल्फा एक्स। तो चलिए उसको अगली लाइन में लिख लेते हैं। तो इक्वेशन जो बन जाएगी वो हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, कैमरामैन बढ़िया बनाना, अच्छा कि हम लाइन बाई लाइन एकदम अच्छे से लिख रहे हैं ना, माइनस, ठीक है, माइनस एच कट स्क्वायर ना, एच कट स्क्वायर सी आर, ठीक, अल्फा सी आर अल्फा एक्स, ठीक, डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस या माइनस, माइनस एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, क्या क्या चीज़ फैक्टर था, ये सी एम और माइनस माइनस आई एच कट और सी और एम अल्फा एक्स डेवर बाई डेवर एक्स, सिंगल डेरिवेटिव किसका, साई एक्स टी का, ठीक है ना। यहाँ पे भी साई एक्स टी भूल गए क्या, हाँ, डबल डेरिवेटिव किसका, साई, ठीक है ना, प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है कैमरामैन। तो इस इक्वेशन को देखिए,
इस इक्वेशन में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ से आप क्या बोलते हैं, अल्फा एक्स को कॉमन ले लीजिए, अल्फा एक्स एच कट और सी को कॉमन ले लीजिए, अल्फा एक्स एच कट और सी को कॉमन ले लीजिए। ये माइनस एच कट सी, माइनस एच कट सी, अल्फा एक्स कॉमन हो गया, अल्फा एक्स कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, आर बचा ना, आर, ठीक। एच कट यहां बच गया था, ठीक। डेवर स्क्वायर बाई डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक। एक तो ये, ठीक है। और हम साई को भी बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से कैमरामैन, यहाँ क्या बचेगा, एच कट बाहर है, ठीक है, और सी बाहर है ना, क्या सॉरी, एच कट और सी बाहर है। तो एक्चुअली में एच कट और सी बाहर है, तो ये दूसरे वाले टर्म में, और अल्फा एक्स भी बाहर है ना, तो दूसरे वाले टर्म में क्या बोलते हैं, आई एच सी, आई एच, नहीं आई, हाँ, एच तो बाहर हो गया ना, अच्छा, और साथ साथ हाँ, उसके साथ जो कॉमन जो फैक्टर्स थे वो भी बाहर हो गए। तो आई और लेकिन यम बचेगा, क्या बचेगा, एम बचेगा। और एच कट और सी हम बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो आई इंटू एम, हाँ, ठीक है। अल्फा भी बाहर है, अल्फा भी बाहर है, हाँ, एक्स डेवर बाई डेवर एक्स, हाँ, साई एक्स टी, ठीक है ना, प्लस बी नीचे साई एक्स टी और मल्टीप्लाइड बाई साई। तो कहने का मतलब है जो इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन जो बनेगी वो एक्चुअली में कुछ इस तरह की बनेगी। जो ओरिजिनल डायरेक्ट इक्वेशन है वो आई एच कट डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी, ठीक है, इज इक्वल टू सी माइनस आई सी अल्फा एक्स ना, माइनस आई एच कट डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स टी, ठीक है, प्लस बीटा टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर। और जो मॉडल से आ रही है, मतलब मॉडिफाइड, जिसमें श्रोडिंगर साहब का भी वो जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में माइनस, ठीक है, माइनस एच कट सी अल्फा एक्स बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बोलते हैं, अंदर m टाइम्स एच कट, ठीक है ना, एच कट डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, आई टाइम्स, एक्चुअली में आई टाइम्स आर, ठीक, डेवर बाई डेवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी, ठीक। और तीसरा टर्म उसी तरह रहेगा, तीसरा टर्म जो ऊपर वाला है, तीसरा टर्म जो ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो जो ये है डिराक श्रोडिंगर मिक्स, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है एक्चुअली में m टाइम्स एच कट डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर प्लस r टाइम्स डेवर बाई डेवर एक्स, यहाँ पे जो सिंगल डेरिवेटिव है ऊपर, यहाँ के साथ डबल डेरिवेटिव, ये वाला ऑपरेटर भी आ गया, ठीक है ना, ये वाला ऑपरेटर भी एक्स्ट्रा
एक्चुअली में ठीक आ गया एक कम्बिनेशन में। अब आती है फुटिंग्स की बात। फुटिंग्स में इधर डेवर बाई डेवर टी सिंगल फुटिंग पे है, ठीक है ना, सिंगल फुटिंग पे है। और यहाँ पे डेवर बाई डेवर एक्स साई एक्स टी का स्पेस भी सिंगल फुटिंग में है डेरिवेटिव में। लेकिन यहाँ पर ये देखिए स्पेस में डबल फुटिंग है, स्पेस में क्या है, डबल फुटिंग है। लेकिन ये डबल फुटिंग क्यों आ रही है? क्योंकि डबल फुटिंग जो आ रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में डिफ्यूजन टर्म है, नेट डिफ्यूजन टर्म। और ये नेट डिफ्यूजन टर्म जो बनता है वो ग्रेडियंट डिफरेंस से बनता है। कहाँ पे? यक्स पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, माइनस डेवर बाई डेवर एक्स यक्स प्लस डेल्टा एक्स पे कैलकुलेट करेंगे ना। तो इस सरफेस पे कितना, मतलब डिफ्यूजन को ग्रेडियंट को डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई इसका डेवर एक्स, क्या है, डेवर एक्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये नेट डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, दैट नेट डिफ्यूजन को कितना, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन इधर से हुआ, मतलब यक्स पे हुआ कितना डिफ्यूजन, डेवर बाई डेवर एक्स डी मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स, इधर से जो डिफ्यूजन की रेट है, माइनस यक्स प्लस डेवर एक्स पे कितना हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की रेट जो एक्स प्लस एक्स पे करेंगे डी से मल्टीप्लाइड करते हुए साई एक्स टी, ठीक है ना। तो नेट डिफ्यूजन को, इन दोनों के डेट को पर सेकंड कितना डिफ्यूजन हुआ, कितना पर सेकंड। तो इन ग्रेडियंट डिफरेंस में ही एक्चुअली में पर सेकंड छुपा है, ग्रेडियंट डिफरेंस में ही पर सेकंड मतलब ओवर सेकंड, पर सेकंड मतलब डेवर बाई डेवर टी, डेवर ये जो डिफरेंस है इसमें डेवर टी छुपा है, डेवर टी छुपा हुआ है, ठीक है। और जब इसको डेवर एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो एक्चुअली में इसीलिए नीचे डबल डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना। एक्चुअली में डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर के अंदर चूंकि ऊपर ग्रेडियंट का डिफरेंस है जिसमें पर यूनिट समय कितना मटेरियल आ रहा है, समय इसी में छुपा है, ग्रेडियंट डिफरेंस में छुपा है, ग्रेडियंट डिफरेंट में ही पर यूनिट समय छुपा है, ठीक। और पर यूनिट लेंथ से जब कर देते हैं, मतलब डेवर बाई डेवर एक्स कर देते हैं, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव बन जाता है। इसलिए ये भी एक्चुअली में डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर टर्म भी एक्चुअली में ये जो ये कहाँ रहा कैमरामैन, कहाँ गया, क्या चीज़? ये देखिए, ये जो डेवर बाई डेवर एक्स स्क्वायर जो टर्म है इसके अंदर डेवर बाई, ये एक्चुअली में जो टर्म है तीसरा टर्म, मतलब डिराक इक्वेशन में जो तीसरा टर्म है ये एक्चुअली में इसके अंदर समय छुपा हुआ है। ये एक्चुअली में डेवर बाई डेवर एक्स और डेवर बाई डेवर टी का कॉम्बिनेशन है, ये वाला टर्म जो ये वाला टर्म है डेवर बाई डेवर एक्स और डेवर बाई डेवर टी का कॉम्बिनेशन है जो एक्स के फॉर्म में हमने दिखाया है। तो ये इक्वल फुटिंग से भी आता है। तो डिराक इक्वेशन, डिराक श्रोडिंगर इक्वेशन में तीनों क्या बोलते हैं आपको टर्म मिलेंगे, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स के रेस्पेक्ट में सिंगल डेरिवेटिव, स्पेस के रेस्पेक्ट में, स्पेस के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव जिसके अंदर क्या बोलते हैं टाइम और एक्स इक्वल फुटिंग में छुपे हुए हैं, इंटरनली इनहेरेंट है, और क्या बोलते हैं जो बिना डेरिवेटिव टर्म है। ये तीनों टर्म मिलेंगे। ये डिराक श्रोडिंगर मिक्स हमने स्पेस टाइम की फुटिंग पे समझाने की कोशिश की। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। मैं हूँ मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुठ्ठी गई, प्रयागराज 869 से। मेरे साथ कैमरामैन रीमा जायसवाल। थैंक यू सर।